दोस्तों टारगेट स्टडी है क्योंकि आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का तहे दिल से मैं सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है टारगेट स्टडी आईक्यू। और वहां पर आपको और भी बहुत सारी किताबें जो कि आप परचेज करते हो वो सब फ्री में वहां पर दी जाती हैं। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में चर्चा में चल रहे एक देश जिसका नाम है ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दानिश क्रोन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दानिश क्रोन जो है ग्रीनलैंड की करेंसी है। ठीक है, जिस प्रकार से भारत की करेंसी है रुपया, उसी प्रकार से ग्रीनलैंड की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है दानिश क्रोन। अब ये जो देश है ग्रीनलैंड, ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ में इस समय ये चर्चा में किस वजह से चल रहा है उसको भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अगर पूरे वर्ल्ड का मैप मैं आपको शो करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कनाडा वाला रीजन आपको दिख रहा है, इधर आपको यूएसए दिख रहा है, इस तरफ ये जो आर्कटिक रीजन में एक देश आपको छोटा सा दिख रहा है ये है ग्रीनलैंड, जिसकी करेंसी की यहाँ पर डिस्कशन किया है। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये देश चर्चा में किस वजह से चल रहा है। देखो हाल ही में चाइना ने अमेरिका को जो ये बड़ी सी मात दी है इस समय, इसके चलते क्या हुआ है कि देखो अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी लंबे समय से कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते ये जो अभी घाव अमेरिका को दिया है चाइना ने, इसकी वजह से वो बड़ा परेशान है। तो यहाँ पर अमेरिका क्या कर रहा है कि अमेरिका ऐसे सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है जहाँ पर चाइना का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। उसी प्रकार से ये इस तरफ का अगर मैप देखें, ग्रीनलैंड की इस तरफ जो मैप मैंने आपको यहाँ पर नहीं शो कर पाया है, इस तरफ से शुरू हो जाता है रसिया और उसके नीचे इस तरफ चाइना हो जाएगा। तो चाइना आर्कटिक रीजन में अपनी शक्तियों को बराबर बढ़ाते जा रहा है और वो क्या कर रहा है कि आर्कटिक रीजन में जितने भी देश पड़ते हैं उन सभी देशों को बड़ी मात्रा में फंड प्रोवाइड करवा रहा है। अब अमेरिका क्या चाहता है कि चाइना का प्रभुत्व ग्रीनलैंड जैसे देशों से कम हो जाए, इस वजह से वो अमेरिका ऐसे देशों को फंड प्रोवाइड करवा रहा है। तो अभी कल की डेट का न्यूज़ है जिसमें अमेरिका ने आर्कटिक रीजन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा करी थी। तो ये इस वजह से चर्चा में चल रहा है और यहाँ पर इसका मैप भी देख सकते हैं, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चूंकि दोस्तों चाइना और अमेरिका की बात आई है, इस वजह से आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हाल ही में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को जो अपनी फंडिंग देता था उस पर अभी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, जिसके चलते चाइना जस्ट उसका अपोजिट कर रहा है। मतलब चाइना ने अनाउंस किया है कि वो इस बार डब्ल्यूएचओ को अलग से भी कुछ पैसा देगा। तो वो कितना अमाउंट है एग्जैक्टली वो मैं आपको कल के क्वेश्चंस में करवाऊँगा। अब कल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर देशों में से एक देश है इजराइल। उसको लेकर देखो क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पहला पूरे तरीके से डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीसीएस, भारत की कंपनी जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये जो कंपनी है इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है इजराइल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि इजराइल अपना पूरे तरीके से डिजिटल बैंक बनाने के लिए इसकी मदद लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इजराइल टीसीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बैंक है पूरी तरीके से डिजिटल बैंक बनेगा, जो कि इजराइल का पहला डिजिटल बैंक होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा प्रदान करने की घोषणा करी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा करी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि हरियाणा राज्य सरकार ने अनाउंस किया है कि उनके राज्य में कोविड-19 के समय पर पत्रकारिता कर रहे जो रिपोर्टर्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर यहाँ पर उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ में आपको 2-3 डेटा और याद रखने हैं कि केंद्र सरकार ने जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स आती हैं, नर्स आती हैं, आशा कर्मचारी हो गई, साथ ही साथ में ऐसे असिस्टेंट हो गए जो कोरोना वायरस का सैंपल कलेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 50 लाख रुपए का सुरक्षा कवर सुनिश्चित किया था।
साथ ही साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक स्कीम चलाई थी, मध्य प्रदेश योद्धा स्कीम। उसके तहत वो लोग भी आशा कर्मचारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों को 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ में अभी परसों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो देश के अंदर काम करने वाले सभी जो पोस्ट ऑफिस वर्कर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जीडीएस डाक सेवक को इंक्लूड करते हुए, उनको भी 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे डेटा आपको याद रखने हैं, इसी से रिलेटेड हैं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जो कि हर मंथ रिलीज़ हो जाता है। जितने भी मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे परचेज़ करिए, पढ़ना शुरू करिए, कम समय में उसको आप कवर कर सकते हो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों को भुगतान पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2021। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सरकार 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक जितना भी डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं, डीए के नाम से जानते हैं, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको अब अभी रोक दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, देश के अंदर जो सरकार का कुल संचित निधि थी, उसमें उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो देश की सेवा में लगाना पड़ गया है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज यानी कि 1,70,000 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया था गरीबों के लिए। इस वजह से भारत का जो संचित कोष है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते ये डिसीज़न लिया गया था। अब इसमें क्या होगा कि अभी ये जो महंगाई भत्ता अभी रोक दिया गया है, इससे इस वाले 20 से 21 वाले सत्र और 21 से 22 वाले सत्र को मिलाकर कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत भारत सरकार को होने की उम्मीद बताई गई है। क्वेश्चन है कि हाल ही में छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। वैसे भी केंद्र सरकार के द्वारा डेली में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एमएचआरडी के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाए गए हैं घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए। आपके घर में भी जो भी भाई बहन हो, उन सभी को आप लोगों का ये कर्तव्य है कि जाकर उनको ऐसे पोर्टल्स के बारे में बताएं, जो कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पर बता रहा हूँ, सो दैट वो बच्चे भी घर बैठकर ही पढ़ाई कर सकें। यहाँ पर देखिए, संपर्क दीदी नाम से ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब इस एप्लीकेशन पर जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें एमिनेटेड फॉर्म में आप वीडियो लेक्चर्स को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ में कोर्स का जो सिलेबस है और जो कंटेंट है, उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने घोषित किया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए धन जुटाने के लिए अगले 5 महीने तक हर महीने 6 दिनों का वेतन जो है काटा जाएगा? तो ये जो अनाउंसमेंट है ये किया है हाल ही में केरला सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर इस पहल को सीरियसली देखें तो अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, जिसके तहत आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि 5 महीनों तक प्रत्येक महीने 6 दिनों का वेतन जो है वो इसमें काटा जाएगा, यानी कि 6 6 6 6 6 इस प्रकार से कुल मिलाकर इतने दिनों का 30 दिनों का वेतन यहाँ पर इस प्रकार से काटा जाएगा। तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह यानी कि सैटेलाइट जिसका नाम है नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। इस समय चर्चा में इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। साथ ही साथ में अमेरिका के साथ में इस ईरान देश का बहुत ज़्यादा क्लेश भी चल रहा था। इसके बावजूद भी ऐसे प्रेशर में भी उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर। किसने किया है? ईरान देश ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ईरान ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है नूर। नाम से आपको पाकिस्तानी लग रहा होगा, लेकिन आपको
ईरान देश पर टिक करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध यानी कि लीगल बनाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेबनान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में लेबनान देश जो है ये भांग को लीगल बनाने वाला पहला अरब कंट्रीज बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। भांग की खेती वहाँ पर किस प्रकार से की जाती है। बहुत लार्ज बेसिस पर वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। इस समय लेबनान देश जो है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं इसको इंक्लूड करते हुए जिसकी वजह से उसको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है। तो लेबनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि लिखा है वर्ल्ड मलेरिया डे। इसको प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ मलेरिया जिस मच्छर के काटने से होता है उसका नाम मैंने आपको कई दफ़े बता रखा है। आप में से किसको उसका नाम याद है जल्दी से कमेंट करके बताना ना भूलें। इसके अलावा इस बार का इसका सब्जेक्ट है, विषय है, वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ये इस बार का इसका सब्जेक्ट है। इसको भी याद रखेंगे, अक्सर एग्ज़ाम में इसका सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। इसके बाद में है कि किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन-1 रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला देश चाइना, जिसने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो जो चाइना का जो पहला मंगल मिशन होगा, मार्स मिशन होगा, उसका नाम रखा है तियानवेन-1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको चाइना का वो बेस दिखा देते हैं जहाँ पर इसके लिए तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है। तैयारियाँ काफ़ी दिनों से चल रही थी, इसका लॉन्चिंग होना बस बाकी है। तो इसका नाम आपने देख लिया, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक प्रदान करने के लिए मदद करेगा? तो TCS हमने इसका आंसर पढ़ा था। TCS इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में चल रहे देश जिसका नाम है ग्रीनलैंड, इसकी मुद्रा क्या है? तो डेनिस क्रोन इसकी मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद में क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा करी है? तो 10 लाख रुपए तक का बीमा यहाँ पर प्रदान करने की घोषणा करी है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लेकर कब तक दिए जाने वाले महंगाई भत्ते को अभी रोक दिया है? तो 1 जुलाई 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि संपर्क दीदी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन एजुकेशन पर्पज से कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कोविड-19 के लिए धन जुटाने के लिए किस राज्य ने 5 महीने तक हर महीने 6 दिनों का वेतन काटे जाने की घोषणा करी है? तो केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि किस देश ने नूर नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था कि भांग को लीगल करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? तो लेबनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में CSIR ने किस नाम से एक कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित करी है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।